हम सबको पता है कि ऋतिक रोशन एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है। अभिषेक बच्चन बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर, इन्वेस्टर और फैमिली मैन है। स्टीव जॉब्स बहुत ही सक्सेसफुल इनोवेटर और एप्पल ब्रांड के फाउंडर है। स्टीवन स्पिलबर्ग वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर है और मोहम्मद अली अपने टाइम के वर्ल्ड फेमस बॉक्सर रह चुके हैं। क्या आपको पता है कि सक्सेसफुल होने के अलावा इन सारे पर्सनालिटीज में क्या चीज़ कॉमन है? शायद आपको नहीं पता होगा कि इन सब पर्सनालिटीज को बचपन में लर्निंग डिसेबिलिटीज थी। इन डिसेबिलिटीज के बावजूद वो अपने अपने फील्ड में बड़े होने के बाद बहुत ही हार्ड वर्क से सक्सेसफुल रहे और बहुत सारा पैसा कमाया। पर ये जर्नी इन सारी पर्सनालिटीज के लिए कभी भी आसान नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने अपने सारे डिसेबिलिटीज को एक्सेप्ट किया, उनके ऊपर काम किया, अपने स्ट्रेंथ्स को पहचाना, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया और फिर लगातार कड़ी मेहनत से काफ़ी सक्सेसफुल रहे। सक्सेसफुल होने के बावजूद भी उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी अपने डिसेबिलिटीज़ पे और अपने स्ट्रेंथ्स पे। काफ़ी बार पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, पर ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स अपने बच्चों को हेल्प करके उनके सारे डिसेबिलिटीज़ को ओवरकम कर सकते हैं और उनको एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनके बच्चों पे साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं और हम बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं ताकि वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी सके। आयुर्वेदा में माँ के गर्भ से बाहरी दुनिया के बच्चे के कनेक्शन को गर्भ संस्कार के रूप में अच्छी तरह से समझा गया है। संस्कृत शब्द में गर्भ का अर्थ है फीटस और संस्कार का अर्थ है मेंटल डेवलपमेंट करना। इंडिया में ये माना जाता है कि गर्भ में ही बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट और बिहेवियरल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसीलिए प्रेग्नेंट औरतों को बच्चे से बात करने की सलाह बड़े अक्सर देते हैं। यही बच्चे से कम्युनिकेट करने का फर्स्ट स्टेप है। वन साइडेड कम्युनिकेशन यही से शुरू हो जाता है। एक बच्चे की कम्युनिकेशन जर्नी उसके पैदा होने से शुरू हो जाती है। डिलीवरी रूम से लेकर पहले 7 साल तक ये कम्युनिकेशन जर्नी तेजी से चलती रहती है। इस कम्युनिकेशन जर्नी के दौरान बच्चा कुछ इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स कवर करता है। इन माइलस्टोन्स के बारे में पता होना एक पेरेंट्स के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक डॉक्टर के लिए होता है। अगर कोई बच्चा कोई माइलस्टोन नहीं अचीव कर पा रहा है तो पेरेंट्स उसको हेल्प कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम बड़ी होने से पहले ही रोक सकते हैं। तो आइए इन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स की जर्नी को डिस्कवर करते हैं। जब बच्चा डिलीवरी रूम में पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है और अगर बच्चा रोया तो डॉक्टर कहता है ऑल इज वेल। यह बच्चे का सबसे पहला कम्युनिकेशन माइलस्टोन होता है। उसके बाद बच्चा रो के अपने नीड्स कम्युनिकेट करता है। रीसेंट रिसर्च बताते हैं कि पेरेंट्स बच्चे के रोने से पता कर सकते हैं कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है, पर कोई ये नहीं बता सकता कि उसे क्या तकलीफ हो रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे को सिर्फ एक ही टाइप का कम्युनिकेशन पता है, जो है रोना। यदि उसे भूख लगी हो या फिर डायपर चेंज करना हो या फिर उसे कुछ पेन हो रहा हो, वो रो के अपनी बात कम्युनिकेट कर देता है। अब पेरेंट्स ट्रायल और एरर मेथड से पता करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन आता है बच्चे का 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक की एज का। अब ये बहुत ही क्यूट पीरियड होता है। इस पीरियड में बच्चा बहुत सारी क्यूट सी आवाज़ें निकालता है। इसी पीरियड में बच्चा बड़ों के बहुत सारे एक्शंस फॉलो करता है, जैसे कि वेविंग ऑफ हैंड्स, क्लैपिंग ऑफ हैंड्स, बाय की एक्शन करना एक्सेट्रा। देखते ही देखते बच्चा 2 साल का हो जाता है और अपने नेक्स्ट माइलस्टोन तक पहुंच जाता है। इस माइलस्टोन को कहा जाता है टेरिबल 2। ये बहुत ही फेमस माइलस्टोन है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे के सेकेंड बर्थडे के बाद वह बहुत ज़्यादा नखरे करने लगता है, यानी कि टैंट्रम्स दिखाने लगता है। जो बच्चा हमें क्यूटी पाई लगता था वो अब टैंट्रम मॉन्स्टर लगने लगता है।
पर अब तक मम्मी और पापा को थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगता है कि बच्चा आखिर टैंट्रम्स क्यों दिखा रहा है। कुछ महीने बीतने के बाद बच्चा 3 साल का हो जाता है। 3 साल के बाद मानो बच्चे की वोकैबुलरी में बहुत डेवलपमेंट आ जाता है। बच्चा बहुत सारे वर्ड्स बोलने लगता है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी फ्रेम करने लगता है, जैसे कि मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ गए, आइसक्रीम कहाँ है, घूमने जाना है। इसी दौरान उसका एडमिशन किंडरगार्टन में किया जाता है, जहाँ वो बहुत सारी चीज़ें दूसरों को देख देख कर सीखता है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन आता है 5 साल की एज में। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसकी कम्युनिकेशन में एक लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है। बच्चा तरह तरह के आर्ग्यूमेंट्स यानी कि बहस करने लगता है, जैसे कि भैया को 2 चॉकलेट्स दिए तो मुझे क्यों नहीं, पापा इस टाइम पे बाहर घूमने जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स इंटरेस्टिंग होते हैं तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही सिली होते हैं। अब आखिरी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन आता है बच्चे की 7 साल की एज में। इस टाइम ड्यूरेशन में बच्चे की स्कूलिंग बहुत ही ज़ोरों शोरों से शुरू हो जाती है। जो बच्चा जूनियर था वो अब एक एडल्ट की तरह बातें करना शुरू कर देता है। जो भी लैंग्वेज उसने अब तक सीखी है उसी लैंग्वेज के सहारे वो अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेशन शुरू कर देता है। इसी लैंग्वेज के द्वारा वो अपने बारे में, अपने इमोशंस और नीड्स के बारे में दूसरों को बताता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय परिवारों में काफ़ी बदलाव आया है। कई परिवारों में मेड्स और नैनीज अक्सर प्राथमिक देखभाल करने वाली होती है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि सिंगल पेरेंट्स यानी कि जिसमें माँ और पिता में से कोई एक ही बच्चे का ख्याल रखता है, या फिर वर्किंग पेरेंट्स जहाँ पर माता पिता दोनों काम करते हैं, ऐसे परिवारों की तादाद बढ़ रही है। नतीजा ये है कि बच्चों से बहुत स्वतंत्र होने की उम्मीद की जाती है। जल्दी और जल्दी सब कुछ सीखो। इसके साथ ही स्कूल लाइफ लर्निंग और सोशल एक्सपेक्टेशन की मांग को पूरा करने के लिए बच्चों को पहले ही तैयार किया जाता है। यही कारण है कि प्री स्कूल्स में आजकल बच्चों को जल्दी डाला जाता है। तो ऐसा कौन सा एक स्किल है जो बच्चों को किसी भी टाइप के स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए चाहिए? वो स्किल है दूसरे लोगों का ध्यान आकर्षित करना और बनाए रखने के लिए बोले गए कुछ शब्द यानी वर्ड्स और सेंटेंस फ्रेम करने की एबिलिटी। कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होने के कारण बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ बचपन तक सीमित ना रह के काफ़ी बार बड़े होने तक भी देखी जा सकती है। कई बार तो ये प्रॉब्लम्स बच्चे की पर्सनालिटी का पार्ट भी बन जाती है। तो आइए समझते हैं कि बच्चे को क्या क्या और कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम पुअर एकेडमिक स्कोर होना या बच्चे को स्कूल में कम मार्क्स आना। ये बच्चों के साथ लंबे समय तक चल सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। सोशल स्किल ठीक तरह से डेवलप ना होने के कारण वो फ्रेंड्स नहीं बना पाता। हमेशा बच्चा अकेला रहना पसंद करता है। लर्निंग एबिलिटी कमजोर होना। कई बच्चों को लर्निंग में ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है जो नॉर्मल स्कूल्स में टीचर्स नहीं दे पाते। स्कूल्स में खराब बिहेवियर के कारण बहुत सारी कंप्लेंट्स आना। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि बच्चे और टीचर के बीच में अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता। होगा भी कैसे? बच्चा ठीक से टीचर से कम्युनिकेट जो नहीं कर पाता। घर में सबसे झगड़ना, चिल्लाना, क्योंकि बच्चा अपनी बात नहीं कह पाता, इसीलिए वो अक्सर चिल्लाता है और अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। उसे पता ही नहीं है कि अच्छी तरह बात करके भी अपनी बात मनवा सकते हैं। अक्सर स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ और टीचर के साथ अच्छा बॉन्ड ना होने के कारण ऐसे बच्चे बुलिंग के शिकार होते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर बहुत तनाव हो जाता है। बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, बच्चा स्कूल में चुप हो जाता है और बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को भी फेस करता है, जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन। अक्सर कोई सोशल कनेक्ट ना होने के कारण बच्चा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे डिपेंड हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ उन्हें कोई कम्युनिकेशन नहीं करना पड़ता। गैजेट्स सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन की तरह काम करते हैं। बच्चा गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन, आईपैड, टीवी, कंप्यूटर पे घंटों रहना पसंद करता है।
तो अब तक हमने ये देखा कि एक बच्चे के कम्युनिकेशन माइलस्टोन कौन से होते हैं और अगर बच्चे को कोई कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी है तो उसका बच्चे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। पर अगर आपको ये लगता है कि आपके बच्चे में कोई माइलस्टोन डिले हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बहुत ही शांत रहिए, स्टे काम, स्टे फोकस्ड ऑन योर चाइल्ड। अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, उसे अच्छी तरह स्टडी कीजिए कि उसका बिहेवियर कब चेंज हो रहा है, वो कितना बात करता है, किस एनवायरनमेंट में बात करता है, वो कितना टीवी देखता है। ये सारी चीज़ों का नोट ज़रूर बनाइए और अपने नज़दीकी किसी अच्छे डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन से मिलें। डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन एक क्वालिफाइड डॉक्टर होता है जो आपके बच्चे के ओवरऑल माइलस्टोन्स को चेक करता है, इवैल्यूएट करता है और ये ज़रूर बता सकता है कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपका बच्चा देर सवेर सारी बातें सीख लेगा। डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन एक पेरेंट को सही से गाइड कर सकता है कि वो एक बच्चे को कैसा ट्रेन कर सकता है और कैसे हेल्प कर सकता है। ये ज़रूर याद रखें कि हर बच्चा सीखता है पर हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता।